अगर आप अपनी बेटी फगुनी की शादी मुझसे करने का वचन दे दें। एक छोटे से गांव के किनारे कच्ची मिट्टी का एक टूटा फूटा घर था। उसी घर में रहता था एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार और मेहनती आदमी, जमुना दास। कुछ साल पहले तक उसका परिवार पूरा था। उसकी पत्नी और एक छोटी सी बेटी फगुनी। लेकिन किस्मत ने जैसे उसके जीवन की खुशियां छीन ली। गरीबी से तंग आकर उसकी पत्नी एक दिन उसे और अपनी मासूम बेटी को छोड़कर चली गई। उस दिन के बाद से जमुना दास की दुनिया बस उसकी बेटी तक सिमट गई। अब घर में सिर्फ दो ही लोग थे, एक थका हुआ लेकिन हिम्मती बाप और उसकी 20 साल की समझदार बेटी। हर सुबह जमुना दास अपनी पुरानी सी टोकरी में ताजी सब्जियां सजाता, सिर पर रखता और पास के गांव की ओर निकल जाता। धूप हो या बारिश, थकान हो या बुखार, उसने कभी मेहनत से मुंह नहीं मोड़ा। उसी कमाई से दोनों बाप बेटी का चूल्हा जलता था। एक दिन जमुना दास रोज की तरह सुबह सुबह अपनी टोकरी में ताजी सब्जियां सजाकर पास के गांव की ओर निकल पड़ा। आसमान हल्का धुंधला था और कच्चे रास्ते पर ओस की नमी अब भी चमक रही थी। वह धीरे धीरे कदम बढ़ा ही रहा था कि अचानक उसकी नजर रास्ते के किनारे पड़ी। झाड़ियों के पास एक छोटा सा चूहा तड़प रहा था। वह एक लोहे के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था। जाल उसके छोटे छोटे पैरों में उलझ गया था और वह खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। जमुना दास रुक गया। उसने चारों तरफ देखा। कोई शिकारी या किसान आसपास नहीं था। चूहा डर के मारे कांप रहा था, जैसे उसे हर पल अपनी जान जाने का डर हो। गरीब जरूर था जमुना दास, पर दिल से कठोर नहीं था। वह धीरे धीरे उस जाल के पास गया। जमुना दास टोकरी नीचे रखता है। चूहा डर के मारे कांप रहा है। उसकी छोटी छोटी आंखों में भय साफ दिख रहा है। अरे छोटे, डर मत, मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। बेचारा, कैसे फंस गया तू इस बेरहम जाल में। लगता है किसी ने शिकार के लिए लगाया होगा। अगर मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूं तो तेरी जान चली जाएगी। वह अपने खुरदरे हाथों से जाल की गांठ खोलने की कोशिश करता है। जाल कसा हुआ है, हाथ में हल्की खरोंच भी आ जाती है। अरे, ये तो बड़ा कसकर बांधा है, पर घबराना मत। जब तक ये जमुना दास जिंदा है, तुझे कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे वह जाल को ढीला करता है। काफी कोशिश के बाद आखिरकार चूहा आजाद हो जाता है। चूहा कुछ पल वहीं बैठा रहता है, जैसे समझ नहीं पा रहा कि वह सच में मुक्त हो गया है। जा छोटे, भाग जा। जिंदगी मिली है तो संभाल कर जीना। लेकिन चूहा भागता नहीं, वह वहीं बैठा रहता है। कांपना बंद हो चुका है। उसकी छोटी छोटी आंखें सीधे जमुना दास को देख रही हैं। जमुना दास हैरान हो जाता है। अरे, भाग क्यों नहीं रहा? अब तो तू आजाद है। क्या बात है छोटे, क्या तू मुझे धन्यवाद कह रहा है या कहीं और जाने की जगह नहीं है तेरे पास? जमुना दास चूहे को अपने पास बैठा देख रहा होता है। तभी अचानक जमुना दास, घबराइए मत। जमुना दास की आंखें फटी रह जाती हैं। ये कैसी आवाज? कौन है वहां? सामने आओ। डरिए मत, आवाज मेरी ही है। मैं वही चूहा हूं जिसे आपने जाल से मुक्त किया है। जमुना दास का गला सूख जाता है। हे भगवान,
चूहा, और वो भी इंसानों की तरह बोल रहा है। क्या मैं सपना देख रहा हूं? चूहा शांत स्वर में बोलता है। नहीं जमुना दास, ये सपना नहीं है। सच तो ये है कि मैं हमेशा से चूहा नहीं था। कभी मैं भी एक इंसान हुआ करता था, ठीक आपकी तरह। लेकिन मेरे घमंड और गलतियों की वजह से मुझ पर श्राप लगा दिया गया। मुझे इस छोटे से चूहे के रूप में भटकने के लिए मजबूर किया गया। और कहा गया कि जिस दिन कोई सच्चा, ईमानदार और दिल का साफ इंसान मुझे अपने स्वार्थ के बिना आजाद करेगा, उसी दिन मेरा श्राप टूट जाएगा। अचानक हवा तेज चलने लगती है। सालों से मैं इस जाल में फंसता और छूटता रहा, लेकिन कोई मुझे बचाने के लिए अपना समय और खून नहीं बहाता था। आज आपने बिना किसी लालच के मेरी जान बचाई। आप वही साफ दिल के इंसान हैं जिनका इंतजार मुझे था। जमुना दास की आंखों में आश्चर्य और संकोच दोनों हैं। मैं तो बस एक गरीब सब्जी बेचने वाला हूं। मैंने तो सिर्फ इंसानियत निभाई है। अगर सच में तेरी मुक्ति का कारण मैं हूं, तो ये सब ऊपर वाले की मर्जी है, मेरी नहीं। जमुना दास की आंखों में न कोई लालच है, न कोई डर, बस सादगी। वह धीरे से बोलता है। मैं तो बस एक गरीब सब्जी बेचने वाला हूं। मेरे पास ना दौलत है ना ताकत। मैंने तो बस वही किया जो हर इंसान को करना चाहिए। अगर किसी की जान बचाना पाप है, तो मैं ये पाप बार बार करूंगा। जमुना दास कुछ पल चूहे को ध्यान से देखता रहता है। वह उम्मीद करता है कि अब भी कोई चमत्कार होगा, रोशनी फैलेगी और चूहा इंसान बन जाएगा। लेकिन कुछ नहीं होता। चूहा अभी भी उसी छोटे से रूप में उसके सामने है। अरे, मैंने तो तुझे जाल से आजाद कर दिया। तू कह रहा था ना कि किसी ईमानदार इंसान के हाथों मुक्त होते ही तेरा श्राप टूट जाएगा। फिर तू अपने इंसानी रूप में क्यों नहीं आ रहा? क्या मैंने कुछ गलत किया, या तेरे श्राप में अभी भी कोई बात बाकी है? जमुना दास, आपने पहला कदम पूरा कर दिया है, लेकिन श्राप पूरी तरह तब टूटेगा जब आपकी नीयत की सच्चाई की आखिरी परीक्षा भी पूरी होगी। परीक्षा? मैं तो बस एक साधारण आदमी हूं। मेरी और कौन सी परीक्षा बाकी है? सच्चाई की राह आसान नहीं होती जमुना दास। अभी आपकी दया की कसौटी पूरी तरह परखी जानी बाकी है। जमुना दास, श्राप पूरी तरह तभी टूटेगा जब आप अपनी सबसे प्यारी चीज का त्याग करने के लिए तैयार होंगे। मेरी सबसे प्यारी चीज मेरे पास है ही क्या, सिवाय मेरी बेटी फगुनी के? हाँ, वही। अगर आप अपनी बेटी फगुनी की शादी मुझसे करने का वचन दे दें, तभी मैं अपने असली इंसानी रूप में लौट पाऊंगा। जमुना दास जैसे पत्थर का हो जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, हाथ कांपने लगते हैं। क्या कहा तूने? मेरी बेटी और तेरे साथ शादी? तू अभी एक चूहा है। मैं जानता हूं यह सुनना आसान नहीं है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ही आप सच्चे मन से यह वचन देंगे, मेरा श्राप टूट जाएगा और मैं अपने असली इंसानी रूप में आ जाऊंगा। और सुनिए, आपकी बेटी की शादी का जो बोझ आपके कंधों पर है, वह भी उतर जाएगा। मैं कोई साधारण इंसान नहीं था। मेरे पास सम्मान भी था और संपत्ति भी। सब कुछ वापस मिल सकता है। जमुना दास की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों हैं। मेरी बेटी कोई बोझ नहीं है, वह मेरी इज्जत है, मेरा गर्व है। मैं उसकी शादी किसी सौदे की तरह नहीं कर सकता।
मैं समझता हूँ, और यही वजह है कि मैंने आपसे पहले ही विनती की थी। मेरी बात को लालच समझकर नहीं, बल्कि एक परीक्षा समझकर सुनिए। मैं आपकी बेटी का सम्मान करूँगा। हवा में तनाव फैल जाता है। जमुना दास गहरी सोच में डूब जाता है। उसके सामने एक तरफ बेटी की खुशियां और दूसरी तरफ एक रहस्यमयी किस्मत का दरवाजा। जमुना दास, मेरी बात पूरी सुनिए। यह श्राप साधारण नहीं है। इसकी शर्त भी साधारण नहीं हो सकती। आप अपनी बेटी फगुनी को आज की यह सारी बात नहीं बताएंगे। न श्राप की कहानी, न मेरे इंसानी रूप की सच्चाई। जमुना दास हैरान रह जाता है। क्या मैं अपनी ही बेटी से सच छुपाऊं? हाँ, आपको अपनी बेटी को मुझसे इसी रूप में शादी करने के लिए मनाना होगा, मेरे चूहे के रूप में ही। जमुना दास का चेहरा सख्त हो जाता है। तू मुझसे क्या मांग रहा है? मैं अपनी बेटी को एक चूहे के साथ शादी करने के लिए कैसे मना सकता हूं? क्या तू मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा है? यह मजबूरी नहीं, यही अंतिम परीक्षा है। अगर आपकी बेटी बिना सच्चाई जाने, आपके विश्वास पर भरोसा करके यह निर्णय लेती है, तभी मेरा श्राप टूटेगा। जमुना दास के चेहरे पर गहरा संघर्ष दिखाई देता है। एक तरफ उसकी बेटी का भविष्य, दूसरी तरफ यह रहस्यमयी शर्त। चूहे की कठोर शर्त सुनकर जमुना दास का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में अब दया नहीं, बल्कि आक्रोश और आत्मसम्मान की आग है। बस बहुत हो गया। मैंने तेरी जान बचाई, इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरी मजबूरी को परखे। चूहा चुपचाप उसकी ओर देखता रहता है। मेरी बेटी कोई सौदा नहीं है। न वो मेरी गरीबी का बोझ है, न तेरे श्राप का इलाज। मैं उससे झूठ बोलकर उसकी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता। तू चाहे इंसान रहा हो या कुछ और, लेकिन आज तू मुझसे गलत मांग कर रहा है, और जमुना दास अपनी इज्जत और बेटी के भरोसे से समझौता नहीं करेगा। वह बिना डरे कहता है। तेरा श्राप, तेरी शर्त, सब तेरे पास रख। मैं यहां से जा रहा हूं, और दोबारा कभी ऐसी बात मत करना। रुको जमुना दास, मेरी बात सुनो। एक बार ठहर जाओ। अब क्या बाकी रह गया है कहने को? तुम्हारी पत्नी, वो तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी? जमुना दास यह शब्द सुनकर दंग रह जाता है। क्या कहा तूने? वो हमें छोड़कर नहीं गई थी? हाँ, मैं जानता हूँ वो कहाँ है और क्यों गई थी, या यूं कहूँ, क्यों उसे जाना पड़ा। जमुना दास की सांसें तेज हो जाती हैं। सालों का दर्द उसकी आंखों में तैरने लगता है। साफ साफ बोल। मेरी पत्नी के बारे में जो जानता है सब बता। चूहा कुछ पल चुप रहता है। सच्चाई सुनने की हिम्मत है तुम में? मेरे पास अब खोने को बचा ही क्या है? जो कहना है कह दे। दरअसल तुम्हारी पत्नी ने ही मुझे यह श्राप दिया था। यह सुनते ही जमुना दास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, ये झूठ है। वो ऐसा नहीं कर सकती। वो तो साधारण और सीधी औरत थी। वो सीधी थी, लेकिन मजबूर थी। एक रहस्यमय इंसान ने उसे लालच दिया था। कहा था कि अगर वह जंगल में आकर एक विशेष अनुष्ठान पूरा करे, तो तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जमुना दास स्तब्ध खड़ा रह जाता है। उसने तुम्हारे लिए, तुम्हारी बेटी के लिए उस लालच को स्वीकार किया, लेकिन वह इंसान साधारण नहीं था। वह छल और जादू जानता था।
हवा में डरावना सन्नाटा फैल जाता है। उस अनुष्ठान में गलती हो गई और क्रोध में आकर तुम्हारी पत्नी ने मुझे श्राप दे दिया। तभी से मैं इस रूप में भटक रहा हूं। तो वो हमें छोड़कर नहीं गई थी? वो आज भी जिंदा है? हवा और ठंडी हो जाती है। दूर कहीं बादल गरजते हैं। जमुना दास स्थिर खड़ा है, जैसे हर शब्द उसके दिल को चीर रहा हो। सुनो जमुना दास, जिस रात तुम्हारी पत्नी जंगल में उस अनुष्ठान को कर रही थी, उसी समय मैं भी वहां से गुजर रहा था। जमुना दास की सांसें तेज हो जाती हैं। वह रहस्यमय आदमी उसे मंत्र पढ़ने को कह रहा था। आग जल रही थी, चारों ओर अजीब चिन्ह बने हुए थे। वह तुम्हारी गरीबी खत्म करने का वादा कर चुका था, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा, अनजाने में मेरा पैर उस मंडल की रेखा पर पड़ गया और पूरा अनुष्ठान टूट गया। तो सब तेरी वजह से हुआ? मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, लेकिन अनुष्ठान टूटते ही वह जादू और टोना करने वाला आदमी क्रोधित हो उठा। उसने तुम्हारी पत्नी को भड़काया, कहा कि अगर वह मुझे श्राप नहीं देगी तो सारा दोष उसी पर आएगा। क्रोध और डर में आकर और उस आदमी की बातों में आकर तुम्हारी पत्नी ने मुझे यह श्राप दे दिया कि मैं जीवन भर चूहे के रूप में भटकता रहूं। लेकिन अनुष्ठान टूट जाने से वह आदमी भी अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर सका। क्रोध में आकर उसने तुम्हारी पत्नी पर भी श्राप लगा दिया। कैसा श्राप? वह अब इस दुनिया में होते हुए भी अपनी असली पहचान और रूप में नहीं है। वह भी उस श्राप की कैद में है, जंगल के भीतर। दूर फिर से बादल गरजते हैं। जमुना दास की दुनिया जैसे एक पल में बदल जाती है। जमुना दास की आंखें अब भी नम हैं। उसके मन में पत्नी की याद, सालों का दर्द और सामने खड़ा यह अजीब सच, सब एक साथ उमड़ रहे हैं। जमुना दास, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। जमुना दास उसकी ओर देखता है, उलझन और गुस्से के बीच। साफ साफ बता, अब और कौन सी बात बाकी है? अगर तुम बिना अपनी बेटी फगुनी को ये सच्चाई बताए उसे मुझसे इसी चूहे के रूप में शादी करने के लिए राजी कर लेते हो, तो मेरा यह श्राप तुरंत टूट जाएगा। जैसे ही वह अपने पिता के विश्वास पर भरोसा करके यह निर्णय लेगी, मैं अपने इंसानी रूप में लौट आऊंगा और उसी क्षण तुम्हारी पत्नी पर लगा श्राप भी समाप्त हो जाएगा। वह सकुशल तुम्हारे घर लौट आएगी। मतलब मेरी बेटी का विश्वास ही तेरे श्राप की कुंजी है? हाँ, यह परीक्षा सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसके भरोसे की भी है। जमुना दास के चेहरे पर गहरा संघर्ष दिखाई देता है। एक तरफ वर्षों से बिछड़ी पत्नी की वापसी की उम्मीद, दूसरी तरफ अपनी बेटी से सच्चाई छुपाने का अपराध। फगुनी पहले तो चौंकी, उसका दिल कांप उठा। एक चूहे से शादी, यह बात असंभव लग रही थी। लेकिन उसने अपने पिता की आंखों में देखा, वहां लालच नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था, बस गहरा विश्वास और मजबूरी की परछाई। फगुनी ने धीरे से कहा कि अगर उसके पिता को उस चूहे पर भरोसा है, तो उसे भी अपने पिता के निर्णय पर भरोसा है। उसने अपने पिता के सम्मान और विश्वास को सबसे ऊपर रखकर उस विवाह के लिए हाँ कर दी।